बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद आफ्ताब खान। आई एम योर स्टैटिस्टिक टीचर। आज जो है तो हम लेक्चर नंबर 8 जो है ये पढ़ेंगे और दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। हम सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है तो हमने पढ़ लिया है। उसमें हमारे पास रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है तो वो हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिए। फिर हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद जो है उस पर हमने बाकायदा डिटेल में जो है तो एग्जांपल्स भी सोल्व किए। हर एक प्रॉपर्टी पर, हर एक जो फार्मूला हमारे साथ आता है तो उस सब पर हमने जो है तो एग्जाम्पल भी सोल्व किए। अभी फिर हमारे पास लास्ट लेक्चर में जो था तो टू रैंडम वेरिएबल का केस था, जिसको हम बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कि उसमें हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई। फिर उसमें हमने उसकी एक्सपेक्टेशन जो है तो वो हमने मालूम किए। हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स जो था तो वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई सेकेंड प्रॉपर्टी, इट्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के बराबर है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो दिस इज द वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। अभी हम यहाँ पे हम इसकी वेरिएंस के पढ़ेंगे। टू रैंडम वेरिएबल्स जो है उसकी वेरिएंस हमारे साथ क्या आएगी, तो वेरिएंस हम यहाँ पे करेंगे इफ एक्स एंड वाई हमारे पास टू क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू नो कि हम उसको कहते हैं कि जो अगर इफ वन इवेंट अकर सो इट डजंट इफेक्ट इन अदर इवेंट। जो एक वेरिएबल जब अकर हो जाता है तो वो दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट ना करे तो हम उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम फार्मूला हमारे पास है कि देन वेरिएंस ऑफ देयर सम इज गिवन बाय द फार्मूला कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। सो द वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के बराबर है। यहां पे हम इसको मैथमेटिकली जो है तो प्रूफ करेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई है। वी नो दैट के वेरिएंस का जो फार्मूला है तो वो किसके बराबर है। लेट सपोज हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स है तो इसका फार्मूला जो आएगा तो वो किसके बराबर होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका फिर होल स्क्वायर, या हम इस तरह लिखते हैं, या फिर वेरिएंस का जो फार्मूला हम लिखते हैं तो वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू होल स्क्वायर। तो हमारे साथ ये फार्मूला होता है वेरिएंस की। जब हम मालूम करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं यही फार्मूला उठा के हमने यहाँ पे पुट किया। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई है। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स है, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह पर क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई को पुट किया और यहाँ पे ये जो x है तो इसकी जगह पर x प्लस वाई को पुट किया, माइनस अपनी जगह पर आ गया, फिर एक्सपेक्टेशन अपनी जगह पर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है तो इस x की जगह पर हमने यहाँ पे दोबारा x प्लस वाई को पुट किया। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ पूरा इस शेप में आ गया। फिर x प्लस वाई, फिर हमने माइनस एक्सपेक्टेशन ई को हमने क्या किया, इंप्लीमेंट किया। जब हमने x की एक्सपेक्टेशन ले ली तो ये आ जाएगा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आ जाएगी। तो फिर यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सपेक्टेशन है इसको एक्स की तरफ लेके आएंगे और ये जो वाई है तो ये वाई एक्सपेक्टेशन की तरफ चला जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये हमारे साथ ये एक हो गया, फिर प्लस अपनी जगह पर, फिर y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ये हमारे पास एक और आ गए। अगर हम यहां पे देख ले तो हमारे पास यहां पे एक सीन बन रहा है, वो क्या है, अगर आप लोगों को याद हो तो a प्लस b का जो फार्मूला होल स्क्वायर है, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। लेट सपोज हमारे पास ये जो है तो दिस इज b और ये जो हमारे साथ है दिस इज ए हमारे पास है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर लिया गया है कि ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने इसका
स्क्वायर ले लिया, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर माइनस माइनस अपनी जगह पर आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास क्या है, माइनस बी है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगी हमारे साथ। तो यहाँ पे क्या है, हमने -2 फार्मूले का अपने पास आ गया, और यहाँ पे क्या है, ए और बी मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या आ जाएगा, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ जाएगी, लाइक 2ab यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो है तो वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास जब कोवेरियंस आ जाए, कोवेरियंस जब हमारे पास x और y के दरमियान आ जाए, कोवेरियंस हम किसको कहते हैं, x और y हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इन दोनों के दरमियान क्या आ जाए, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप आ जाए, कोरिलेशनशिप आ जाए, जब x और y वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन आ जाए तो हम उसको कोवेरियंस कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे तो हम कहते हैं कि देयर इज कोरिलेशन बिटवीन दीज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हम ये कहते हैं। तो इट मींस के एक और दूसरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम प्रूफ करते हैं, हम जब कहते हैं इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट का हम क्या करते हैं, डिफिनीशन करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक वेरिएबल जब उसमें चेंजेस आ जाए तो वो दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करता, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, हम ये इंडिपेंडेंट के केस में कहते हैं। तो यहाँ पे x एंड y हमारे साथ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस वजह से ये कोवेरियंस ऑफ x y विल बी इक्वल टू 0 के बराबर होगी, कि जब x और y हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इनके दरमियान कोवेरियंस रिलेशनशिप वो 0 के बराबर होगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे कोवेरियंस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए, ये एक दूसरे के साथ यहां पे कोवेरियंस है, सो दिस विल इक्वल टू 0, और इसको हम इग्नोर करते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y होल स्क्वायर हमारे साथ आ गया। अगर हम इस फार्मूले को देख ले तो ये यहां फार्मूला इसके बराबर है कि नहीं है, इसको हम देख ले और इसको हम देख ले, बिल्कुल सेम है। दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, सो हमने क्या किया, इसकी जगह पर वेरिएंस ऑफ x को पुट कर लिया, यहां पे प्लस अपनी जगह पर आ गया। तो y की जब हम फार्मूला लगाएंगे लाइक वेरिएंस ऑफ y, तो वेरिएंस ऑफ y विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y होल स्क्वायर हमारे साथ आएगा। तो देखो ये दो, ये और ये जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर है, तो इसकी जगह पर हमने वेरिएंस ऑफ y लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या कर लेंगे, इस जगह पर हम यहां पे वेरिएंस ऑफ y लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस y आ जाएगा। तो ये वेरिएंस ऑफ x प्लस y विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। सो वी प्रूव दैट के वेरिएंस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर होगी। सिमिलरली ये वही इंडिविजुअल केस है कि यहां पे अगर वेरिएंस ऑफ x माइनस y आ जाए, जब वेरिएंस ऑफ x माइनस y आ जाए तो उसके केस में भी वेरिएंस ऑफ x प्लस y होगी। जस्ट लाइक अगर हमारे पास फार्मूला हम देख ले तो a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे भी हम क्या करते, इस केस में यहां पे इन दोनों के दरमियान जो है कोवेरियंस है, तो इसको हम 0 के बराबर कर ले, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर a माइनस बी है तो यहां पे इसको भी हम 0 कंसीडर करते, क्योंकि देयर इज कोवेरियंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम उसको 0 के बराबर करते। तो यहां इसको 2ab को 0 जब कर ले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे भी a प्लस आ रहा है, यहां पे भी प्लस आ रहा है, तो सेम सिचुएशन यहां पे इंप्लीमेंट होगा कि यहां पे अगर वेरिएंस ऑफ x माइनस y होगी, इट विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर होगी। सेम सिचुएशन अगर x प्लस y आ जाए, अगर x माइनस y आ जाए तो इसकी वेरिएंस क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर होगी।
यहीं पे जब हम फार्मूले लगाते तो फार्मूले के थ्रू यहाँ पे हमारे पास साफ ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस का साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसके थ्रू यहाँ पे आ रहा है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई विल आल्सो बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के बराबर होगी। इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं, यू विल नो क्लियर द वेरिएंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे साथ क्या होगी। तो अभी हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते और इस पर एक एग्जांपल करते तो यू विल नो बेटर। ओके डियर, यहां पे क्या है एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y। द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर गिवन। यहां पे क्या है, x की y की जो वैल्यू है तो दिस इज 0 1 2 एंड द x वैल्यू 0 1 और देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज जो है तो 0 और 0 की प्रोबेबिलिटी 0.10 है और 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी 0.20 है। 0 और 2 की प्रोबेबिलिटी जो है तो वो 0.10 है। 1 की प्रोबेबिलिटी जो है तो वो के 1 और 0 की प्रोबेबिलिटी 0.15 है और 1 एंड 1 की प्रोबेबिलिटी 0.30 है और 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। यहां पे हम इससे क्या जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ x प्लस y, वेरिएंस ऑफ x माइनस y जो है तो इसको आप फाइंड करें। यही टेबल को हमने यही पे पुट किया। वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y टू सोल्व द वेरिएंस ऑफ x एंड y। सो यहां पे हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ y को हमने मालूम किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को हमने मालूम किया। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ y किस तरह आ गया, तो 0.10 प्लस 0.15 will equal to 0.25, 0.20 plus 0.30 will be equal to 0.50, 0.10 0.15 will be equal to 0.25। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो इंडिविजुअली आया हुआ है तो 0.10 plus 0.20 plus 0.10 it will equal to 0.40, 0.15 0.30 0.15 will equal to 0.60। तो जब हम 0.25 0.50 0.25 को प्लस कर ले तो इससे भी 1 आ रहा है, 0.40 प्लस 0.60 तो इससे भी 1 आ रहा है। सो दिस सेटिस्फाई द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो हम इसको कहते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो पॉसिबल है बिकॉज द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ y will be equal to 1, the sum of all probability of x will be equal to 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x को फाइंड करते हैं। सबसे पहले वेरिएंस ऑफ x जो है वी नो दैट कि इट्स फार्मूला इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जब हम करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू समेशन x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर होगी। जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ जस्ट x करेंगे इट विल बी इक्वल टू x प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यहां पे क्या है, दिस इज द सम ऑफ x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यहां पे हम जस्ट वन प्रोबेबिलिटी नहीं लिख सकते, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी नीड हियर टू पुट एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x को सबसे पहले फाइंड करते। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का जो फार्मूला है इट्स इक्वल टू समेशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। तो सम यहां पे है, तो यहां पे क्या है, सबसे पहले x क्या है 0 है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.40 के बराबर है। तो इन दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई किया प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.60, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो यहां पे क्या है, दिस इज द सम ऑफ x एंड सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर हो जाएगी। तो 0.40 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 0, 0.60 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 0.60, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी इक्वल टू 0.60 के बराबर होगी। फिर वी नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, हमें जरूरत है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया 0.60, ये तो हम इसकी जगह पर पुट कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ वी नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर मैंने आप लोगों को बताया कि x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसकी सम जब हमारे साथ आ जाए तो हम उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर कहते हैं। तो यहां पे क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू समेशन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो यहां पे हम 0x है तो इसकी स्क्वायर ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाय इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0.40,
प्लस फिर क्या है 1 है, ये x में है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0.60, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे साथ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो आ जाएगा तो वो 0 प्लस 0.60 इज इक्वल टू 0.60 के बराबर होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर will be equal to 0.60 and expectation of x is also equal to 0.60। तो सिंपल हम यहां पे क्या कर लेंगे, यहां पे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x को जब हम मालूम करते तो वेरिएंस ऑफ x का क्या फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो ये फार्मूला और यहां पे ये बिल्कुल सेम है, यहां ये हमने यहां पे पुट कर लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर आ गया। तो यहां एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर हमारे साथ क्या आया हुआ है 0.60 है, तो इसकी जगह पर हमने यहां पे 0.60 को पुट कर लिया, फिर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर आया हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारे साथ 0.60 है, तो इस 0.60 को हम यहां पे पुट कर लेंगे और जो फार्मूले का स्क्वायर है तो उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो 0.60 माइनस यहां से 0.36 आ गया, 0.60 से जब हम 0.36 को माइनस कर ले तो इससे 0.24 आ जाएगा, तो ये 0.24 इज व्हाट, दिस इज वेरिएंस ऑफ x होगी, ये हमारे साथ क्या होगी, दिस विल बी वेरिएंस ऑफ x के बराबर होगी। फिर हमने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ y को हमने फाइंड करना है, तो यहां पे यही फार्मूला है, जस्ट हम वैल्यूज को यहां पे चेंज करते, लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर विल बी इक्वल टू समेशन y स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ y के बराबर होगी। जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ y लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू समेशन y मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y के बराबर होगी। तो सिंपल यही हमारे पास वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y के बराबर है। तो वी नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ y टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y को जब हम लिखते समेशन y मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y के बराबर है, तो यहां पे हमने क्या किया, जीरो हमारे साथ क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो हमने y की वैल्यू को पुट किया जीरो, यहां पे ये जीरो का वैल्यू है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0.25 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0.50 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0.25, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 25, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.50, 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 0.25, तो इट विल इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y बिकम इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। अभी वी नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर। तो जब हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर को मालूम करना चाहा तो हमारे साथ क्या आया हुआ है, यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन y स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ y, तो क्या आ जाएगा, यहां से हमारे साथ जीरो का स्क्वायर ले लेंगे, इसका x का स्क्वायर है, यहां पे y पे स्क्वायर है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, तो जीरो स्क्वायर इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.25 प्लस 1 स्क्वायर बाय इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी प्लस 2 स्क्वायर इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0.25, तो क्या है यहां पे 0 प्लस 0.5 प्लस 1 इट बिकम इक्वल टू 1.50 हमारे साथ आ जाएगा। जब ये हमारे साथ 1/50 आ जाएगा तो इसके बाद ये हम जो है नेक्स्ट बोर्ड पर हम इसको सॉल्व करेंगे कि वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 1 किसके बराबर है, तो वो हम इसको जब इसकी वैल्यू जो हमारे साथ आ गई है तो सिंपल हम वेरिएंस पे पुट कर लेंगे और हमारे पास वेरिएंस ऑफ y भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट बोर्ड। सो हमने वेरिएंस ऑफ y का जो फार्मूला है, तो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y होल स्क्वायर के बराबर है, और हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ y की वैल्यू जो हमने डिराइव की तो इट्स इक्वल टू 1, और एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू भी हमने मालूम की 1.50, तो ये वैल्यूज हमने मालूम किए और यहाँ पे सिंपल इस फार्मूले में हम क्या कर लेंगे, उसको पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ y। एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 1.50, तो इसकी जगह पर हमने 1.50 की वैल्यू को पुट कर लिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू 1, तो 1 इसकी जगह पर लगा लिया और ये स्क्वायर फार्मूले से आया हुआ है तो हमने उसको स्क्वायर ले लिया, तो 1.50 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0.50।
तो एक्चुअली ये 0.50 क्या है, दिस इज एक्चुअली द वेरिएंस ऑफ y के बराबर होगी। ये क्या है, दिस इज द वेरिएंस ऑफ y है। फिर सिंस x एंड y आर इंडिपेंडेंट देयरफॉर सो वेरिएंस ऑफ x प्लस y भी हमसे पूछा गया था कि फाइंड वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ x प्लस y, वेरिएंस ऑफ x माइनस y, ये फाइंड करने थे। हमने वेरिएंस ऑफ x फाइंड कर लिया, वेरिएंस ऑफ y को भी फाइंड कर लिया। अभी हमारे लिए इजी हो गया कि वेरिएंस ऑफ x प्लस y, सो द वेरिएंस ऑफ x प्लस y बाय प्रॉपर्टी वी नो दैट कि इट्स वैल्यू इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर है। तो सिंपल यहां पे हमने वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई किया था, इट वाज इक्वल टू 0.24 और वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू हमने फाइंड की 0.50, तो यहां पे हमने 0.50 की वैल्यू को पुट कर लिया। तो 0.24 प्लस 0.50 वेल इक्वल टू 0.74, so this 74 is equal 0.74 is equal to variance of x plus y के बराबर होगी। दिस इज द वेरिएंस ऑफ x प्लस y होगी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वेरिएंस ऑफ x माइनस y की वैल्यू को फाइंड करें। जिस तरह मैंने बाय प्रॉपर्टीज, जो हमने प्रॉपर्टीज टू रैंडम वेरिएबल्स की थी ऑफ वेरिएंस की, तो उसमें मैंने टू प्रॉपर्टीज को डिफाइन किए थे कि वेरिएंस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर होगी, और वेरिएंस ऑफ x माइनस y जो है इट विल आल्सो इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर होगी। जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है कि अगर वेरिएंस ऑफ x माइनस y भी आ जाए तो तब भी वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, इन दोनों को हमने प्रूफ किया था, बाकायदा हमने प्रूफ किया था इस फार्मूले से कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b के बराबर है, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b के बराबर है। सो ये टू जो हमारे पास है, सो दिस इज द कोवेरिएंस इन केस ऑफ वेरिएंस हमारे साथ, दिस इज द वेरिएंस कोवेरिएंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल। यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है, लेकिन उस टाइम उस वक्त ये हमारे साथ क्या थे, वेरिएबल थे इसमें, कि वेरिएंस टू वेरिएबल के दरमियान हो, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो ये विल बी इक्वल टू 0। सो ये दोनों जब 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का केस यहां से आ जाए तो तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और अगर a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाए तो ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का केस आएगा। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर होगी। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x की जगह पर 0.24 वैल्यू पुट कर लिया, और वेरिएंस ऑफ y जो हमारे साथ 0.50 आया हुआ है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.74 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वेरिएंस ऑफ x माइनस y की बराबर होगी। सो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि अगर वेरिएंस ऑफ x प्लस y को हमने आइडेंटिफाई करना है, या वेरिएंस ऑफ x माइनस y को हमने आइडेंटिफाई करना है, अगर x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हो तो आंसर हमारे साथ सेम आएगी, इट विल बोथ विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसमें हमने क्या फाइंड किया, इसमें हमने फाइंड किया कि वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ x प्लस y, वेरिएंस ऑफ x माइनस y। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमारे साथ क्या है कि वेरिएंस जो हमारे पास टू रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल हमारे पास का केस जो हो, तो उसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड किया वेरिएंस की, कि वेरिएंस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, और फिर वेरिएंस ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के बराबर होगी। उस पर हमने डिटेल में एक एग्जांपल किया जिसमें हमने वेरिएंस ऑफ x को आइडेंटिफाई किया, फिर वेरिएंस ऑफ y को, फिर वेरिएंस ऑफ x प्लस y, और फिर वेरिएंस ऑफ x माइनस y। सो इसके साथ डियर स्टूडेंट आप लोगों की चैप्टर नंबर 2 जो है तो ये भी खत्म हो गया। ये इट वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जो है तो हम 3rd नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, स्पेशल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये 2nd नंबर चैप्टर जो है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है आज खत्म होता है। इसमें रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, और फिर हमने वेरिएबल को डिफाइन किया, वेरिएबल के जो टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फिर हमने उसको पढ़ लिया। फिर रैंडम वेरिएबल जो
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने पढ़ लिए, फिर इसके टू प्रॉपर्टीज जो है वो हमने पढ़ लिए, मास प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने पढ़ लिए, फिर हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ लिए कंटिन्यूअस वेरिएबल के फॉर्म में, फिर हमने जो है इंडिविजुअली कि जब डिस्क्रीट का फॉर्म होता है तो उसमें हम किस तरह फार्मूला लिखते हैं, और जब कंटिन्यूअस का फॉर्म होता है तो उसमें हम जब इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करते हैं फिर उसमें हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, तो वो भी हमने बिल्कुल पार्टिकुलरली जो है स्पेसिफिकली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में कर लिया। फिर उसके बाद ये था हम यहाँ तक हमारे साथ था वन वेरिएबल का केस। फिर जब टू वेरिएबल का केस आ गया तो वो हमने कर लिया बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर हमने टेबल भी बना लिया, टेबल पर हमने एग्जांपल कर लिए। फिर उसके जब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जब मीन आ जाए तो एक्सपेक्टेशन जब हमने कर लिया, हमारे साथ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के बराबर होता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई जो है इट विल इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के बराबर होगी। फिर उसके बाद हमने वेरिएंस कर लिया, वेरिएंस पर हमने जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है तो टू वो हमने डिफाइन कर लिए, उसको हमने प्रूफ कर लिया कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, और वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के बराबर होगी। बोथ विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के बराबर होगी। सो डियर स्टूडेंट, आज के साथ जो है तो ये चैप्टर खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है तो हम थर्ड नंबर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एंड अप टू डेट, थैंक यू सो मच।